ठीक है। तो आप ये देखो कि भाई मान लीजिए रस्सी मोटी है और ये रस्सी यहाँ पे एंड पतला है, तो मैं तो वही हूँ, मेरी एनर्जी भी सेम है, तो आई एम जस्ट डूइंग 1 सेकंड में 10 वेव्स पर सेकंड। पर वो वेव्स जो यहाँ बनेंगी ना 10 वेव्स तो बनेंगी, पर वो इतनी मोटी रस्सी को उठाना बड़ा मुश्किल है, तो वो रस्सी धीरे धीरे जाके क्रेस्ट ट्रफ बनाएगी। लेकिन जो पतली रस्सी है, जो पतली रस्सी है, वो पतली रस्सी क्या करेगी, वो पतली रस्सी क्योंकि हल्की है, तो जब एनर्जी उतनी बराबर इसमें पहुंचेगी तो वो फट 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 ऐसे अप डाउन कर जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और जब वो ऐसे फट 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 अप डाउन कर जाएगी तो यहाँ पे वेव्स देखो ज्यादा बन गई। वेव्स तो वही बनी 1 सेकंड में 10, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस देखो, ये पहले एक क्रेस्ट और एक ट्रफ इतने डिस्टेंस में बनता था, तो अब वही क्रेस्ट और वही ट्रफ इतने डिस्टेंस में बन जाएगा, बिकॉज रस्सी पतली है। तो रस्सी पतली होने के कारण वो वेव्स जल्दी जल्दी ट्रैवल उसमें कर जाएंगे। तो आप देखो जो आपका स्पीड है ना बेटा, वो फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन लैम्डा पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो? वो लैम्डा पे डिपेंड करता है, और लैम्डा डिपेंड करता है मीडियम पे। मीडियम अगर जल्दी एनर्जी ट्रांसफर को अलाउ कर रहा है तो वेव्स जल्दी जल्दी बनेगी, तो स्पीड बढ़ जाएगी। और मीडियम अगर रोक नहीं रहा है वेव को, तो या रोक रहा है वेव को, तो स्पीड कम हो जाएगी, तो लैम्डा भी बढ़ जाएगा। पर इस तरह से ये रेशियो का फर्क पड़ता है कि फ्रीक्वेंसी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। तो यहां पे देखिएगा एनर्जी इज इक्वल टू h इनटू फ्रीक्वेंसी। बस, तो हम फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? हम फ्रीक्वेंसी की जगह पे लिख सकते हैं, हमें पता चल गया फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी c बाय लैम्डा, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चे? hc बाय लैम्डा। और ये तो हम बहुत सारे सवालों में कर चुके हैं, तो E बराबर hc बाय लैम्डा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। बस अगर ये हो गया, उसके बाद क्या है? उसके बाद है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। Now the types of electromagnetic radiations, what you are supposed to do, just understand. देखो, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आपको क्या समझना है? देखो यार, इसमें ना कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, जैसे बोलिए जी रामी बुक्स में याद कराती हूँ आपको, ऐसे रामी जी। तो RA मतलब रेडियो वेव्स, M for microwaves, I for infrared waves, V for visible region, U for ultraviolet rays, X for X-rays, yes or no? G for gamma rays and C for cosmic rays। तो ये तमाम तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे पास होती हैं, ठीक है। और ये जो रेडिएशंस हमारे पास हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जस्ट अंडरस्टैंड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अगर आप बात करो तो ऊपर से लेके नीचे तक बेटा एनर्जी बढ़ती है। ऊपर से लेके नीचे तक ये रेडियो जो वेव्स हैं, ये आपकी एनर्जेटिक होती जाती है। तो एनर्जेटिक होती जा रही, तो ऊपर से लेके एनर्जी बढ़ रही, बस ये ऑर्डर याद रख लो, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आप बताओ? E is equals to hf, और h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है? ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है h is equals to 6.67 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड्स। तो एनर्जी की कब बढ़ती है? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो ऊपर से लेके नीचे तक फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, यस और नो? तो अगर आपको कोई बोले जी 3 वेव्स है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, माइक्रोवेव और गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, माइक्रोवेव्स और गामा वेव्स, बोलते जी बताओ अरेंज कर दो हाई टू लो फ्रीक्वेंसी में, हाई टू लो। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? गामा रेज की। फिर उससे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? अल्ट्रावायलेट रेज की। और उससे भी कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? माइक्रोवेव्स की। क्योंकि ऊपर से लेके नीचे एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी कब बढ़ती है? बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू hf। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो ऊपर से लेके नीचे तक
एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज की बहुत ज्यादा है, क्योंकि कॉस्मिक रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा है, कम से ज्यादा एनर्जी बढ़ रही है। सो माइक्रोवेव्स की एनर्जी थोड़ी बढ़ी, उससे भी ज्यादा अल्ट्रावायलेट की एनर्जी है, और उससे भी ज्यादा कॉस्मिक रेज की एनर्जी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो आपको क्या करेगा, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस दे देगा। अच्छा, विजिबल रीजन में भी क्या है, विजिबल रीजन में भी देखो बच्चे हमारे पास ऐसे होता है, विजिबल रीजन में भी हमारे पास ऐसे कुछ होता है, विबग्योर होता है ना, VIBGYOR। तो इसमें भी क्या होता है, देखो विबग्योर जो है ना अपने पास, जो विबग्योर भी है हमारे पास ऐसा, यू अंडरस्टैंड? तो इसमें भी आप देखो ऊपर से लेकर नीचे तक फ्रीक्वेंसी बढ़ ही रही है, सेम ऑर्डर फॉलो करेगा बेटा। तो ऊपर से लेकर नीचे तक अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा नीचे से लिखोगे VIBGYOR, तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो विजिबल स्पेक्ट्रम में भी विजिबल लाइट की जो वायलेट लाइट है, वायलेट लाइट की एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आपको ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का 2 नंबर का जरूर आएगा, वेयर दे वुड एक्चुअली आस्क यू कि आप क्या करो, आप अरेंज कर दो, है ना, आप अरेंज कर दो रेडिएशंस को आइदर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे उसने बोला जी मैंने दे दिया आपको यूवी रेडिएशंस, मैंने दे दिया गामा रेडिएशंस, और मैंने दे दिया रेडियो वेव्स, एंड नाउ आई एम सेइंग कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो आप क्या बोलोगे कि देखो सबसे कम फ्रीक्वेंसी, कम से ज्यादा, तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, फॉलोड बाय रेडियो वेव्स, देन वी हैव ऊपर से लेके नीचे तक थोड़ी ज्यादा किसकी हुई, अल्ट्रावायलेट की यूवी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी फिर सबसे ज्यादा किसकी है, गामा रेडिएशन की, तो फ्रीक्वेंसी फिर सबसे ज्यादा हो गई गामा रेडिएशन की। तो इस तरीके से एक एक नंबर का सवाल आपका जरूर बनेगा, जिसमें दे वुड गिव यू एनी ऑफ दीज रेडिएशंस एंड दे वुड आस्क यू टू अरेंज इट इन अ सर्टेन ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपको इतना ही करना है, एंड देन देयर इज अनदर पार्ट जिसमें हम क्या करते हैं, रेडिएशंस के यूजेस करने हैं। 1 नंबर का सवाल बेटा जरूर आएगा, जिसमें एक टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है, वो मैं शेयर भी कर दूंगी आपके साथ कि भाई बताओ माइक्रोवेव का एक यूज बता दो। तो माइक्रोवेव का एक यूज क्या, ओवंस में यूज होता है ना। रेडियो वेव्स का यूज क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन में हेल्प करता है ना। या फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले जी किसी चीज को हीट करना है, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस का इस्तेमाल होता है। अगर हमें किसी चीज को हीट करना है, किसी बॉडी को, तो इंडस्ट्रियली दे वुड डू व्हाट, वो किसी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंफ्रारेड रेडिएशंस मार मार के उसको हीट करेंगे। तो हर रेडिएशन का आपके पास एक यूज होता है, तो 2-2 3-3 यूजेस आप याद कर लो, एंड दैट्स इट विद द चैप्टर, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, ठीक है। अब मैं एक क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो दैट इज इट। तो इतना ही आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे पढ़ना है, और इतना भी तुमसे कोई नहीं पूछेगा, वो बस पूछेंगे जी बताओ फॉर्मूला क्या है। तो जो क्वेश्चन, जो फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बन पाएगा वो मैं आपको बता दूंगी, उसमें कोई इतना इशू है नहीं, बट थ्योरेटिकली ओनली दिस मच पोर्शन यू नीड टू नो अलॉन्ग विद द यूजेस। सिर्फ यूजेस आपको जानना है, यूजेस आप अपनी बुक से रेफर कर लो, आपको मिल जाएंगे।